नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी ख़बरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी ख़बरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले बीजेपी की फैलाई हुई नफरत का नतीजा है जो चेतन ने 4 लोगों को मार दिया। आपको बताते चले दोस्तों, मुस्लिमों को चुन चुन के मारा है। बताएंगे क्या कुछ है ये मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, संसद में जोरदार हंगामा। दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल के लाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह का जिधर जिधर चेहरा गया, विपक्ष ने उधर उधर तख्तियां कर दी। बताएंगे कैसे कल परेशान कर डाला है गृह मंत्री अमित शाह को। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जातीय जनगणना पर पटना हाई कोर्ट से मिल गई है जो है यहाँ पर इजाज़त, जीत हुई है नीतीश सरकार की, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी को जमकर घेरा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, लोकसभा से लेकर राज्यसभा में जोरदार हंगामा। मणिपुर को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, संसद में गरजे असदुद्दीन ओवैसी, दिल्ली बिल पर गृह मंत्री अमित शाह को जमकर घसीटा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले पहले 900 करोड़ बोल रहे थे, फिर जो है यहाँ पर दोस्तों 6000 करोड़ बोलने लगे और अब 6 करोड़ पर आ गए हैं। यानी कि इनको खुद ही नहीं पता कि हमने कितने का घोटाला किया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मणिपुर हिंसा को लेकर डीवाई चंद्रचूड़ गुस्से से हुए लाल, डीजीपी को किया तलब तत्काल में हो कोर्ट में पेश। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर दोस्तों जयपुर मुंबई एक्सप्रेस वे पर असदुद्दीन ओवैसी ने लंबे चौड़े ट्वीट कर डाले। बताया ओवैसी ने कि ये एक नरसंहार की तरह है, जानबूझकर मुस्लिमों को टारगेट करके मारा गया है। क्योंकि दोस्तों आप समझिए, अब उसको बचाने के लिए मानसिक रोगी बोला जा रहा है। बताएंगे क्या कुछ है ये मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे रणदीप सुरजेवाला। बोले आज़ादी के 75 साल बाद हरियाणा में इतनी बुरी हिंसा हुई है, बीजेपी की नफरत का नतीजा है, बीजेपी फेल। बताएंगे दोस्तों कैसे हरियाणा में एक इमाम के भाई को मार डाला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चलें, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए अखिलेश यादव। बोले बीजेपी की नफरत पूरे देश में फैल गई है। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी की फैलाई हुई आग देश में फैल गई है। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल मुंबई की ट्रेन में जो हादसा हुआ उसको लेकर ओवैसी ने बीजेपी को जमकर घेरा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि चेतन सिंह नाम के इस व्यक्ति को कहा जा रहा है कि ये मानसिक तौर पर बीमार है, लेकिन दोस्तों इसकी सोशल मीडिया पर पोल खुल गई। आप समझिए, जिसको मानसिक तौर पर अगर ये बीमार था तो फिर इसको जॉब पर क्यों रखा गया, और ख़ास करके उसको एक रिवाइवल भी दी गई है। किसी भी मानसिक रोगी को पहली बात तो ये दोस्तों कि पुलिस में जॉब मिलती नहीं है। दूसरी बात, अगर उसका मानसिक संतुलन ख़राब था तो उसको तत्काल में जॉब से हटा देना चाहिए था। अब उसको बचाने के लिए, और उसको कौन लोग बचा रहे हैं ये आप अच्छे से जानते हैं, उसने 4 लोगों को मारा। ओवैसी ने लंबे चौड़े ट्वीट किए जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को जमकर घेरा और उन्होंने बताया कि क्या हुआ। ओवैसी ने जो है यहाँ पर ट्वीट करते हुए लिखा कि आरोपी चेतन के दिमाग में बीमार बताया जा रहा है, उसको बचाने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन सोशल मीडिया ने उसकी धज्जियां उड़ा दी दोस्तों, और उसका पूरा सच सामने आ गया। आरोपी मानसिक तौर पर स्थित था, ऐसा कहना हालात है, ये गलत होगा, यह टारगेट किलिंग है, ओवैसी ने कहा। बड़ा सवाल यह है कि आरोपी आरपीएफ जवान ने चुन चुनकर मुस्लिमों को ही क्यों मारा। आपको बता दें उसने चुन चुनकर दोस्तों 3 मुस्लिमों को मारा है और एक उसी के अफसर आईएसआई को मारा ताकि वो उसे रोक ना पाए ऐसा करने से। उसने यही नहीं, ओवैसी ने आगे लिखा कि 1 एसआई और 3 मुसलमानों की आरपीएफ जवान ने हत्या कर दी। उसने चुन चुनकर मुसलमानों को गोलियां चलाई, यात्रियों को ही मारा। आपको बता दें एसआई के अलावा उसने एक और मुस्लिम यात्री को भी दोस्तों गोली मार दी। इसके अलावा बाद में जब उसको लगा कि यहाँ पर तो 2 लोग ही हैं, वो फिर दूसरी बोगी में गया, B6 में गया। B6 में जाकर उसने 2 और मुसलमानों को गोली मार दी।
और आप समझिए दोस्तों, इनको गोली मारने के बाद जो है यहाँ पर उसने B6 में जाने के बाद एक और मुस्लिम यात्री को गोली मार दी। उसके बाद यहाँ पर ओवैसी ने लिखा कि यहाँ पर एक एक कर कर चुन चुन कर उसने मुस्लिम यात्रियों को ही क्यों मारा, और अगर वो मानसिक तौर पर बीमार था तो फिर उसको जॉब पर क्यों रखा गया। यही नहीं, ओवैसी ने एक और भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि कहा जा रहा है कि ये जो आरोपी था ये तो बीमार था और इसने ऐसे ही मार दिया। उन्होंने कहा कि 4 मासूमों की हत्या की वजह सिर्फ मानसिक रूप ही हो सकता है। बीमार था, अगर ये कहना हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी और योगी या ठाकरे को वोट दो, मानसिक बीमारी की निशानी है तो नहीं है। उन्होंने कहा वतन अजीज़ के कितने लोग मरीज़ हैं, अगर वह मानसिक रूप से बीमार था तो उसे ड्यूटी पर क्यों रखा गया। हत्या तो दूर, अगर कोई जेब कतरा भी पकड़े जाने पर मेरा नाम ले लेता तो अब तक मुझे सूली पर चढ़ा दिया गया होता। ओवैसी ने यह तंज कसा है। और दोस्तों, सोशल मीडिया पर भी लोग ये पूछ रहे हैं कि इतनी समझ एक मानसिक बीमारी में कि वो पहले 2 मुसलमानों को इधर मारता है, फिर बूगी नंबर B6 में जाता है, 2 मुसलमानों को जाकर वहां पर शूट कर देता है। आप समझिए, एक सोची समझी रणनीति के तहत उनको मारा गया और ये कहा गया कि भारत में रहना है तो मोदी और योगी कहना होगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संसद में जोरदार हंगामा, गृह मंत्री अमित शाह को जमकर विपक्ष ने घेरा। दरअसल दोस्तों, कल दिल्ली ऑर्डिनेंस पर बिल पारित होना था, जिसके बाद विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह को जमकर घेरा। गृह मंत्री अमित शाह को घेरते हुए जो है यहाँ पर विपक्ष ने मणिपुर के पोस्टर दिखाए। आपको बता दें, जहाँ जहाँ गृह मंत्री अमित शाह जा रहा है, जहाँ जहाँ कैमरा जा रहा, वहाँ वहाँ विपक्ष पोस्टर अड़ा रहा। दरअसल अब की बार विपक्ष दोस्तों पूरी तैयारी के साथ गया था। उसे पता था कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो लोकसभा में आएंगे आज, और आज हमें इन्हें घेरना ही है। आपको बताते चले, बड़ी ही चालाकी से विपक्ष ने ये काम किया। विपक्ष ने बड़ी ही चालाकी से गृह मंत्री अमित शाह को दोस्तों घेर लिया। और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, गृह मंत्री अमित शाह जो है दोस्तों वो पूरी तरीके से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। लेकिन ये लोग क्या करते हैं लोकसभा में और राज्यसभा में कि जैसे ही कोई बड़ा नेता आता है तो पूरा कैमरा उसकी तरफ ले लेते हैं, भाजपा की तरफ। विपक्ष सोच समझ कर गया था कि उसे क्या करना है। अब जहाँ जहाँ कैमरा जा रहा, विपक्ष वहाँ पर तख्ती कर रहा आगे, और सब कुछ दिख रहा कि मणिपुर पर चर्चा जब नहीं कर रही थी सरकार तो वहाँ पोस्टर में मणिपुर लिखा हुआ दिखाई दे रहा। जब कैमरा ओम बिरला की तरफ हो तो वहाँ पर भी पोस्टर कर दिया जाए ताकि लोगों को दिखे कि संसद में विपक्ष सवाल कर रहा है। कल गृह मंत्री अमित शाह का जो जीना हराम किया है दोस्तों विपक्ष ने, वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि ये लोग कैमरा सिर्फ उनकी तरफ कर देते हैं, बीजेपी वालों की तरफ, जब कोई विपक्ष सवाल पूछता है तो। लेकिन कल भी विपक्ष ने भी चाल चल दी। विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा किया। यही नहीं, जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली ऑर्डिनेंस पर बोलना शुरू करा, विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह के आगे बार बार तख्तियां कर दी कैमरों के आगे, ताकि मणिपुर फॉर टॉक दिखा जाए। और इसमें साफ दिख रहा था कि गृह मंत्री अमित शाह को घेर लिया है विपक्ष ने। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संसद में विधानसभा जो है दिल्ली ऑर्डिनेंस को लेकर जमकर हंगामा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को जमकर सुनाई खरी खोटी। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल कल दिल्ली का बिल लोकसभा में जैसे ही आया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को घेर लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। वो एक चुनी हुई सरकार से उसके सारे हक छीनकर उसे नापुंसक बनाना चाह रही है। सिंपल सी बात यह है कि आप सरकार से सारे पावर्स छीन लोगे तो फिर सरकार का काम ही क्या रह जाएगा। और दिल्ली के जितने भी फैसले हैं दोस्तों, उसमें बीजेपी अपनी चोंच घुसाना चाह रही है। दरअसल सब जानते हैं कि दिल्ली एक दोस्तों केंद्र शासित राज्य है। अब केंद्र शासित राज्यों में दोस्तों राज्य सरकार के पास बहुत कम पावर्स होती हैं। जैसे कि अरविंद केजरीवाल के कंट्रोल में पुलिस नहीं है, दिल्ली पुलिस, क्योंकि वो केंद्र शासित राज्य है। लेकिन अदरवाइज वो कोई नॉर्मल राज्य होता तो पुलिस वगैरह सारी कंट्रोल उनके पास में रहता दोस्तों, केजरीवाल के। लेकिन वैसे ही पहले ही दिल्ली सरकार के पास कोई ख़ास पावर है नहीं, क्योंकि दिल्ली की जो पुलिस है वो भी मोदी सरकार के अंडर में आती है, यानी कि केंद्र के अंडर में आती है। अब ऐसे में दिल्ली में एक और बिल लाया गया है। उस बिल में ये कहा गया है कि भैया जो भी यहाँ पर पदों पर नियुक्तियाँ होंगी, जिन लोगों के भी ट्रांसफ़र होंगे या जो लोग को यहाँ पर बुलाया जाएगा, उन सब सारे फैसले दिल्ली के एलजी लेंगे। अब एलजी के पास दोस्तों, एलजी को ऐसी पावर दी जा रही है कि वो मुख्यमंत्री से भी पावरफुल हो जाए।
और इसी कारण इसी वजह से लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा हो रहा है। विपक्ष नहीं चाहता है कि फ़िलहाल किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस बिल को पास कराए। गृह मंत्री अमित शाह हों या फिर बीजेपी के नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री पर गरजते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हिटलर से कम नहीं है प्रधानमंत्री, हिटलर की भूमिका निभा रहा है वो, बार बार हमारा संसद में माइक बंद किया जा रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, जातीय जनगणना पर हो गई बिहार सरकार की जीत। पटना हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला। जातीय जनगणना पर जो रोक लगाई गई थी वो अब हटा ली गई है। दरअसल आपको बताते चले, बिहार में जातीय जनगणना का एक फेज़ पूरा हो गया था, लेकिन दूसरे फेज़ के चलते बीजेपी के कुछ लोगों ने इस पर केस कर दिया था कि जातीय जनगणना को रोका जाए, ये सांप्रदायिकता फैलाएगी। जबकि दोस्तों जातीय जनगणना से लोगों को ये पता चलेगा किसकी कितनी संख्या है, कहाँ कितने लोग हैं, किस समाज के कितने हैं। इससे आप समझिए लोगों को ये रहेगा कि हम कितने पावरफुल हैं। लेकिन बीजेपी नहीं चाहती थी कि जातीय जनगणना हो, क्योंकि बीजेपी के हिंदुत्व का मतलब आप समझिए, बीजेपी कहती है हम हिंदू हैं। अब हिंदुत्व का मतलब क्या हुआ दोस्तों? दलित, पिछड़ा, जितने भी जात के लोग आते हैं वहाँ पर, जितने भी समाज के लोग आते हैं वो सब हिंदू में आ जाते हैं। लेकिन अगर दोस्तों जातीय जनगणना हो गई तो बीजेपी का हिंदुत्व टूट जाएगा, क्योंकि अभी तो बीजेपी सिर्फ हिंदू वोट का यूज़ करती है और वो वोट ले लेती है। लेकिन जातीय जनगणना हो गई तो दलितों को उनकी पावर पता चल जाएगी, पिछड़ों को उनकी पता चल जाएगी, आदिवासियों को उनकी पता चल जाएगी कि हम कितनी संख्या है हमारी। और इसीलिए बीजेपी नहीं चाहती थी कि जातीय जनगणना हो। लेकिन अब पटना हाई कोर्ट ने कल फैसला सुना दिया है कि जातीय जनगणना से रोक हटा ली गई है और विपक्ष जो है यानी कि बिहार सरकार जो है वो जातीय जनगणना की प्रक्रिया को फिर से शुरू कर सकती है, जो बीच में रुक गई थी। मतलब साफ है दोस्तों, जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी और लालू ने जो दाव चला है उस पर बीजेपी बुरी तरीके से फेल हो चुकी है। अब देखना ये भी होगा कि जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी का रुख क्या होता है, क्योंकि बीजेपी को कल पटना हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को इस चीज़ को लेकर अब सीरियस हो जाना चाहिए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला। जमकर राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, हरियाणा से लेकर नूह तक, नूह से लेकर तो बरेली तक, बरेली से लेकर तो दोस्तों मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन तक, सब जगह पर जिस तरीके से सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है और दंगे फैलाए जा रहे हैं, इसको लेकर अब बवाल मच गया है। राहुल गांधी ने बीजेपी को इसका जिम्मेदार ठहराया। राहुल गांधी ने लिखा कि हिंसा की घटनाओं पर भड़के राहुल गांधी ने लिखा, भाजपा और उनके साथ खड़ी ताकतों ने पूरे देश में नफरत का केरोसिन फैला दिया है। सिर्फ मोहब्बत ही देश में लगी आग को बुझा सकती है। आप समझिए, राहुल गांधी छोटे से ट्वीट में बहुत बड़ी बात बोल गए हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा है कि भाजपा के साथ खड़ी हुई ताकतों ने पूरे देश में नफरत का केरोसिन फैला दिया, यानी कि घासलेट, और इससे सिर्फ हमें जो है यहाँ पर इस देश में फैले हुए इस केरोसिन से सिर्फ मोहब्बत ही देश में लगी हुई आग को बुझा सकती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा 2.0 को लेकर भी सुर्खियों में बताया जा रहा है। अब की बार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2.0 में पूरा विपक्ष यानी कि 26 दल जो इंडिया टीम में हैं वो तमाम लोग शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2.0 में पूरे इंडिया की झलक दिखाई देगी। अरविंद केजरीवाल से लेकर तो बीजेपी के दिग्गज नेता तक इस यात्रा में दिखाई देंगे। आपको बताते चले, राहुल गांधी इसमें कई राज्यों को टारगेट करने वाले हैं। इसमें आपको बता दें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसी जगहें हैं जहां पर राहुल गांधी जो है इन राज्यों को कवर करेंगे। बताया यही जा रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2.0 से बीजेपी में खलबली मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा 2 निकालें। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हरियाणा में हुई दहशत को लेकर भड़के रणदीप सुरजेवाला। प्रधानमंत्री को जमकर घेरा, बोले 75 साल आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब देश में इस तरीके की घटना हो रही है, ख़ास करके हरियाणा में। दरअसल दोस्तों आपको बताते चलें, हरियाणा हो या फिर मुंबई ट्रेन, हर जगह मुस्लिमों को टारगेट करके उनको मारा जा रहा है। आपने देखा कि हरियाणा में किन्नू में क्या हुआ, एक इमाम के भाई को वहाँ पर मार दिया गया। पहले अंजुम मस्जिद जो थी, अंजुम मस्जिद का गेट तोड़ा गया,
वहाँ पर घुसा गया, मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ की गई और उसके बाद इमाम का एक भाई था छोटा, उसको मार दिया गया। यही नहीं, वहाँ पर 3 लोग और थे, वो छुप गए इसलिए बच गए, वरना उनको भी वो भीड़ मार देती। आपको बता दें मस्जिद में आग भी लगाई गई। यही नहीं दोस्तों, इस चीज़ों में अब जब नाम उठ रहे हैं तो रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ये मामला सिर्फ हिंदू मुस्लिम वाला नहीं है, ये मामला देश में फैलती नफरत का है। बीजेपी ने लोगों को दोस्तों हैवान बना दिया है। आप समझिए, इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, कोई हिंदू मुसलमान नहीं था, कोई लव जिहाद कानून नहीं था, धर्मांतर कानून नहीं था, लेकिन बीजेपी ने आके लोगों के दिमाग में इतनी जहर घोल दिया है कि अब लोग उस चीज़ों को सही समझने लगे। हालांकि ये चंद लोग हैं, ऐसा नहीं है, ज़्यादातर ये घटनाएं गांव की होती हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ही ऐसी घटनाएं होती हैं। शहरों में इनकी हिम्मत नहीं है। अगर ये शहरों में ऐसा करें तो पिछवाड़े पर मार मार के इनको सुझा दिया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जहाँ पर कर रहे हैं ये हरकतें वो एक ग्रामीण क्षेत्र होते हैं दोस्तों। और आपको पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ पर क्या रोल होता है पुलिस का, और खैर पुलिस पर तो अब किसी को विश्वास रहा भी नहीं है। जो पुलिस करती है वो सबने देखा है दुनिया में। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बात यह है दोस्तों कि वहाँ पर जो इमाम के भाई को मारा गया है उसकी क्या गलती थी बेचारे की, वो तो अपनी जॉब कर रहा था। लेकिन जाहिर सी बात है, अपनी जहालत दिखाने के लिए कुछ लोग दंगे फैलाना अपना पेशन समझने लगे हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे संजय सिंह, बीजेपी को तंत्र पे घेरा। आपको बताते चले, संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी देश के लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रही है। वो दिल्ली ऑर्डिनेंस लाकर दिल्ली की सरकार, चुनी हुई सरकार को ख़त्म करना चाहती है। संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली के लोगों से नफरत है, वो वैसे ही दिल्ली के लोगों से नफरत करते हैं। संजय सिंह यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अच्छे से जानते हैं कि दिल्ली के लोग बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और इसीलिए बीजेपी दिल्ली के लोगों से नफरत निकाल रही है। दरअसल दोस्तों जाहिर सी बात है, दिल्ली में जो हो रहा है उसको लेकर बीजेपी आए दिन घिरी भी रहती है। और सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेता दोस्तों आए दिन ऐसे कुछ बयानात दे देते हैं जिसको लेकर घमासान भी मचा रहता है। भाई बीजेपी के नेता क्या समझते हैं, उनको दोस्तों सिर्फ यही लगता है कि हर सरकार पर हमारा राज होना चाहिए, हर राज्य में हमारी सरकार हो। अगर एक तरीके से गौर से देखा जाए तो बीजेपी ने दोस्तों सरकारें जीत कर कम बनाई हैं, तोड़कर ज़्यादा बनाई हैं। उसने मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी, खुद की सरकार बना ली। उसने कर्नाटक में गिराई थी सरकार, खुद की सरकार बना ली थी। हालांकि कर्नाटक में अब कांग्रेस दोबारा जीत गई, लेकिन उसने वहाँ भी सरकार गिराकर बनाई थी। उसने क्या महाराष्ट्र में क्या करा, सरकार गिराकर सरकार बनाई। बिहार में उसने नीतीश के ज़रिए सरकार बनाई। गोवा में दोस्तों, मणिपुर के साथ साथ पोंदुचेरी में कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ गिराकर सरकार बनाई। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी का अब राज्यों से पत्ता साफ हो रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ भी बीजेपी सत्ता में है वहाँ ज़्यादातर वो दोस्तों खरीद फरोश की वजह से, जनता ने नहीं जिताया उसे, वो सरकारें गिरा कर सरकारें बनाती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, संसद में माइक बंद होने के ऊपर भड़के अधीर रंजन चौधरी, बोले बार बार हमारा माइक बंद कर दिया जाता है, ये लोकतंत्र है या फिर नहीं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जब भी विपक्ष बोलने की कोशिश करता है तो उसके माइकों को ऑफ कर दिया जाता है। आपको याद होगा अमेरिका के संसद में राहुल गांधी ने कहा था कि हमारे भारत के संसद में हमारे माइकों को बंद कर दिया जाता है, अगर हम सड़क पे बोलते हैं तो हमें डिटेन कर लिया जाता है। मतलब मोदी सरकार चाहती है कि ना हम सच बोलें, ना जनता का साथ दें और ना ही जनता के साथ खड़े रहें। सवाल वही दोस्तों, जवाब कई हैं। समझिए, बीजेपी जो चाहे कर ले, वो इस बार देश में कितनी नफरत फैला ले। मैंने क्या कहा था आपसे, 2024 से पहले नफरत फैलाई जाएगी। हरियाणा में दंगे हो रहे हैं, ट्रेन में 3 मुसलमानों को और एक एसआई को मार दिया गया, मनु में इमाम के भाई को मार दिया गया, और हरियाणा में अभी नई जगह फिर से बवाल हो गया है। तो कहीं ना कहीं पूरे देश में जो बीजेपी चाहती थी वो हो रहा है। मणिपुर से इसकी शुरुआत हुई, अब धीरे धीरे कर पूरा देश इसकी चपेट में आ रहा है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर